ऑफिशियल कंफर्मेशन का यहाँ जरूर इंतजार करना होगा। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर जो अभी अशरफ यहाँ पर बता रहे हैं कि इन 2 कमांडर्स को वहां पर मार गिराया है सेना ने। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। बीती रात से ये एनकाउंटर चल रहा था। जैश के 2 कमांडर, हालांकि इस तरह की सूचना है कि ये कामरान और गाजी रशीद, जिसे मास्टरमाइंड 14 फरवरी को सीआरपीएफ पर हुए हमले का बताया जा रहा है, वो 2 लोग ये हो सकते हैं। लेकिन इंतजार करना होगा ऑफिशियल कंफर्मेशन का फिलहाल। लेकिन इमारत को सुरक्षा बलों ने धमाके से उड़ाया जिसमें इनकी मौत हुई है। इसके बाद एक बार फिर यहाँ पर कुछ समय बाद जो है एक सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा, जिसके बाद इसको लेकर कुछ कंफर्मेशन मिल पाएगा। इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन बीती रात से ये एनकाउंटर चल रहा था, पर सेना ने भी अपने 4 जवान इसमें खोए हैं। एक मेजर समेत 4 जवान इस एनकाउंटर में शहीद हुए हैं। अशरफ, ये भी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि इस तरह के स्पेसिफिक इनपुट्स थे कि वो लोग जो 14 फरवरी के हमले में शामिल थे वो यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया में छिपे हुए हैं। इस एरिया को लेकर थोड़ी इंफॉर्मेशन आप हमारे साथ साझा करें, और जहां ये छिपे थे वो कोई घर था, किस तरह की इमारत थी? मीनाक्षी, अगर हम विस्तार से इस पूरे मामले को समझाएंगे, 11 फरवरी यानी आज से पहले करीब 1 हफ्ता पहले एक मुठभेड़ हुई थी पुलवामा जिले में ही रत्नीपोरा गांव के पास, जो पुलवामा से मात्र 7 किलोमीटर दूर है। वहां पर सेना के 2 जवान शहीद हुए थे, एक स्थानीय कमांडर मारा गया था। उसके बाद वहां पर 2 मिलिटेंट जो हैं वो भागने में सफल रहे थे। और फिर कुछ एनालिसिस के बाद ये पता चला वहां पर गाजी रशीद भागने में, गाजी रशीद जो जैश कमांडर है वो वहां से भाग निकलने में कामयाब हुआ था। क्योंकि जिस अंदाज से वहां पर सेना का एक कमांडो मारा गया था, उससे ये शक बढ़ने लगा था। उसके 2 दिन ही बाद 14 फरवरी को सबसे बड़ा आत्मघाती हमला जो होता है सीआरपीएफ कानवाय पर होता है। और तब भी सुरक्षा एजेंसियों को यही पूरी तरह से साफ हो गया था कि इस धमाके के पीछे जो जैश कमांडर है गाजी रशीद, उसी का दिमाग है और उससे हटकर किसी का नहीं हो सकता है। क्योंकि गाजी रशीद जो है अफगानिस्तान में वो ट्रेन हुआ है, वहाँ पर उसने तालिबान के साथ लड़ा है। फिर उसके बाद वहाँ से उसको दिसंबर के महीने में जैश ने जम्मू कश्मीर भेजा था, वो घुसपैठ करने में कामयाब हुआ था और 2 जैश कमांडरों के साथ। तब से लगातार जैश जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हमले कर रहे थे। चाहे 26 जनवरी की घटना हो जब 7 ग्रेनेड हमले अलग अलग जगहों पर कश्मीर में हुए थे, उसके बाद भी 2-3 जगहों पर ग्रेनेड हमले जो हैं जैश की तरफ से किए गए थे और जिनकी जिम्मेवारी भी ली गई थी। तब जब ये 14 फरवरी को जो हमला हुआ सीआरपीएफ कानवाय पर, उसके बाद लगातार सिर्फ प्रयास यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों, इंटेलिजेंस एजेंसियों और सेना का इसी पर था कि वो मास्टरमाइंड तक पहुंचे। 20 लोगों को बीते 3 दिन के दौरान अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया था, जिन पर सर्विलेंस थी कि वो कहीं ना कहीं मददगार हो सकते हैं जैश के इन कमांडरों के और दूसरे बाकी स्थानीय मिलिटेंटों के। उसके बाद उस लीड पर आज रात को शाम को करीब 11 बजे ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ था। पिंगलेना गांव जो पुलवामा के पास पड़ता है, वहां पर इस ऑपरेशन में पहले जो गोलीबारी हुई, जो फायरिंग हुई, उसमें सेना के 4 जवान, एक अफसर सहित शहीद हुए। उसके बाद वहां पर और एक जगह गोलीबारी हुई जिसमें एक नागरिक मारा गया। उसके बाद तनाव बढ़ गया, लेकिन बारिश भी हो रही थी, लेकिन ऑपरेशन में कोई कमी सुरक्षा बलों ने, सेना ने नहीं छोड़ी। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई और कर्फ्यू लगा दिया गया इलाके में। और अब जो खबरें मिल रही है, आखिरकार इन दोनों कमांडरों को मार गिराया गया है और वहां पर अब तलाशी अभियान जो है वो सेना और पुलिस की तरफ से शुरू किया गया है।